सबसे पहले तो जो हमारे शास्त्रा है, जिनके कारण हम इस बुद्ध शासन में शासित हो रहे हैं, जिनमें कई सारे ऐसे आर्य लोग उत्पन्न हुए हैं, आर्य फल को प्राप्त हुए हैं, ऐसे कई महान विचारों को आधारशिला प्राप्त की, ऐसे भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनका संघ। इस संघ में जो सोतापति, सकुदागामी, अनागामी, अहंत, यहाँ तक कि बोधिसत्व जैसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे संघ को मैं वंदन करता हूँ। इसी प्रकार अपनी उपज जाए और अपने सभी आचार्य और कल्याण मित्रों को बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। देखा जाएगा तो आज की यह धम्म देशना नहीं है। बाबा साहेब को अभिप्रेत बौद्ध समाज, कि बाबा साहेब को किस तरह का समाज की अपेक्षा थी, विशेष रूप से बौद्ध समाज। तो सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि समाज मतलब क्या होता है। मुझे लगता है विशेष रूप से हमारा जो समाज है, उन्हें यही नहीं पता कि समाज मतलब क्या। समाज की जो भावना होती है वो कैसे उत्पन्न होती है उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों में सामाजिक भावना नहीं। हम लोगों में जो भावना है वो ये भावना है कि हमें नीचा रखा गया, हमें जातिवाद में फंसाया गया और हमारा बहुत शोषण किया गया। हमें इसकी भावना है, इसका ज्ञान हमें है, पर हमें एक दूसरे के प्रति जो एकता की भावना, मराठी भाषा में जो कहते हैं आपुलकी, है ना, वो जो है हमें नहीं देखने के लिए मिलती, विशेष रूप से जब हम बाहर जाते हैं। क्योंकि मुझे भी यह बहुत अच्छी प्रकार से अनुभव आया है कि हमारे लोगों में जिस प्रकार से बाकी समाज में एक दूसरे को जो सपोर्ट मिलता है, हम मेरा सपोर्ट एक दूसरे को नहीं दे पाते, बल्कि हम एक दूसरे का टांग खींचने का ज्यादा प्रयास करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? उसका कारण ये है कि समाज क्या होता है हमें पता नहीं, हमने कभी समाज निर्माण करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने राजनीतिक हक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। राजनीति में हमारी सत्ता कैसे स्थापित हो सकती है, हमारे एमएलए एमपी कैसे जा सकते हैं, उसका प्रयास किया। और कई हद तक पिछले 60 सालों में हमने उस पर अच्छी प्रकार से क्या किया, कुछ कुछ बातों में प्रयास भी किया। फिर कई कई जगहों पे नामांतरण वगैरह वगैरह ऐसे कई सारे आंदोलन किए, कई रूप में सामाजिक आंदोलन भी किए। सामाजिक आंदोलन भी इसलिए किए ताकि हमें अधिकार मिल सके, सामाजिक अधिकार मिल सके, आर्थिक अधिकार मिल सके। अर्थात अगर संक्षिप्त में कहना, हमने कई सारे आंदोलन किए, कई बड़े बड़े कार्यक्रम किए, कई बड़े बड़े इमारतें भी उभार लिया, स्कूल कॉलेजेस भी उभार लिए, अच्छे अच्छे सभागृह भी हमने उभार लिए हैं, है ना। पर एक जो सामाजिक एकता जिसे हम कहते हैं, हम वो उभार नहीं पाए 60 सालों में। और उसी के चलते हम देखते हैं कि हमारी एक पीढ़ी, कई सारी एक पीढ़ी को सरकारी नौकरी लग गई, पर आज हम दूसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। एक समय तक हमें अच्छे अधिकार थे, पर आज उन्हीं अधिकारों का हम अच्छी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कई सारे बच्चों को हम जिस प्रकार से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते थे, उस प्रकार के स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मैंने एक किताब पढ़ रहा था, जब मैं बुक शॉप में गया, तो बुक शॉप में गया तो उस बुक शॉप में एक किताब थी, ऐसी रखी हुई थी। उस किताब का नाम था संगम शरणं गच्छामि। मुझे लगा बुद्धिज्म की किताब होगी, तो मैं वो किताब पिक किया, उस किताब को उठाया, और किताब को उठाया तो वहां पे संगम शरणं गच्छामि लिखा था, पंडित जी पूरे आरएसएस की जो कर्मचारी, आरएसएस के जो कर्मचारी थे, मुझे उनकी फोटो दिखी, अर्थात संगम शरणं गच्छामि टैग। यह पंक्ति तो बुद्धिज्म की है, पर वो किताब थी आरएसएस की बायोग्राफी, आरएस का जो कम्युनिटी था उसका बायोग्राफी। उसमें गडकरी जी एक बहुत प्यारी बात लिखते हैं प्रस्तावना में, कि आज देखिए गडकरी जी प्रस्तावना लिखते हैं, और प्रस्तावना में देखिए क्या बात कहते हैं, एकदम सिंहनाद कर रहे होते एक तरीके से, कि आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां पे आरएसएस का व्यक्ति ना हो। सिंहनाद देखिए उनका, गडकरी जी का, कि साफ साफ करे कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे आरएसएस का व्यक्ति ना हो। तो एक देखिए कि इतने कम सालों में ऐसा नहीं, और उसके पीछे में एक बड़ा प्यारा टैग लिखा हुआ था कि आरएसएस
जब जल जाता है, जब मर जाता है, जब उसको जला दिया जाता है, तो अपने राख से फिर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात वो अमर है, वो मरता नहीं है। वो राख से बार बार उत्पन्न, जब जब उसकी राख हो जाएंगी तब तब बार बार वो राख से क्या, फिर नया पक्षी बन जाएगा। तो उसी प्रकार आरएसएस पे कई बार बैन लगा दिया गया, मेरे ख्याल से 3 बार बैन लगा दिया गया, पर फिर भी हर बार वो उठा। तो क्यों हो पाया, आज ये सब क्यों हुआ? तो उनमें सामाजिक एकता की भावना है। वो सामाजिक एकता की भावना उत्पन्न कर पा, और हम वो पिछले 60 सालों में नहीं कर पाए। अधिकारों की बात करो, सामाजिक हक की बात करो, राजनीतिक हकों की बात करो, हकों की ही बार बार बात की गई हमारे इसमें, कि हमने अपने अधिकार कैसे, क्योंकि सरल सी बात है, हमने इतने दशकों से, कई सदियों से हम अपने अधिकारों से, स्वतंत्रता से वंचित रहे। तो हमने, हाँ, जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमने बार बार अधिकारों की बात की, लेने की बात की। पर एक रस्ता की कैसे निर्माण, हम एक दूसरे में वो निर्माण नहीं कर पाए, और उसी कारण से आज भी जितनी ताकत हमारे पास होनी चाहिए उतनी ताकत नहीं हुई, और वो एकता ही ना निर्माण करने के कारण आज पे के 56 गठ। अकेले नागपुर में समता सैनिक दल के 18 गठ, शाखाएं नहीं, गठ, अलग अलग गठ, ठीक है। बामसेफ के भी 2 से 3 गठ हो चुके हैं, बीएसपी से भी कई सारे लोग निकल चुके हैं, अच्छे अच्छे लोग माने जाते थे, जिन्होंने मूल रूप से बीएसपी को सपोर्ट किया है, उसमें से भी अच्छे अच्छे लोग कर दिए गए। मायावती अपना ठीक प्रकार से वारिस निर्माण नहीं कर पाई। जो सामाजिक देखो, राजनीति की देखो, सामाजिक भी कई सारे गठ है, फिर आरपीआई आई, फिर आपकी पैंथर आई, फिर आपकी भीमसेना भी चल रही है, एक पर एक नई नई सेनाएं आ रही, पुरानी घटते जा रही है, और वो भी एक समय तक रहेंगी, फिर नहीं आ रही है, फिर एक नया निर्माण कर पा रहे, कुछ भी स्थायी रूप से हम निर्माण नहीं कर पाए। जिस प्रकार आरएसएस अपना एक स्थायी रूप से निर्माण की है, वैसा हम कुछ निर्माण नहीं कर पा रहे। ब्लैक पंथर आ रही, ये आ रही, वो आ रही है और जा रही है। एक विश्वास जो लंबे समय में निर्माण करना चाहिए, निर्माण नहीं कर पा रहे, तो क्यों ये सब हो रहा है? तो हम यही नहीं समझ रहे कि समाज क्या होता है, सामाजिक एकता क्या होती है। हमने समाज और सामाजिक एकता के लिए सही मायने में कार्य ही नहीं किया है। हमने हकों की बात की, हमने अधिकारों की बात की, हमने राजनीति की बात की, हमने सत्ता की बात की, पर हमने सामाजिक समरसता, सामाजिक एक रास्ता, सामाजिक जो एकजुटता होती है उसके लिए कार्य नहीं कर सकते, उसके लिए बात करें। हमारे ज्यादातर सामाजिक कार्यकर्ताओं के, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रबोधन भी अगर आप सुनेंगे, तो उसमें इस प्रकार की चर्चा या इस प्रकार का एनालिसिस, स्पष्टीकरण, विस्तार नहीं मिलेगा कि समाज में एकता कैसे है। ये बोलेंगे कि हमें ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, पर नहीं। और सबसे बड़ी आज जो सबसे बड़ा जो लैक है हमारे समाज में, जिसकी सबसे बड़ी कमी है, कि एक थिंक टैंक, एक थिंक टैंक तो आज हमारे पास सही नहीं, भाषण करने वाले बहुत है, बहुत, एक जो थिंक टैंक जिसे हम कह सकते हैं, कि एक ठीक प्रकार सिस्टमेटिक जो प्लानिंग कह सकते हैं, एक एनालिसिस जो कह सकते हैं, समाज शास्त्रीय, शास्त्रीय दृष्टिकोण से आज हमारे पास चर्चा करने वाले, उस पर विचार करने वाले नहीं। तो इसलिए इस प्रकार से काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज हम जो शुरुआत से ही समझने का प्रयास करेंगे हर बात। तो सबसे पहली बात, कि समाज मतलब क्या होता है। 60 साल हो गए और इस पे समाज समझना बहुत जरूरी है। तो समाज मतलब वो होता है जिसके, समाज मतलब वो होता है कि जिसके नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीफ्स मैच करते होंगे। जिनके नॉर्म्स एक होंगे, बिलीव्स एक होंगे, वैल्यूज एक होंगे, वही सही मायने में क्या होता है, समाज होता है। और सही मायने में हम क्या वैसे हैं, क्या हमारे समाज के कुछ नॉर्म्स हैं, हमारे समाज की कुछ वैल्यूज हैं, हमारे समाज की कुछ बिलीव्स हैं? नहीं, हम तो बिलीव्स पे विश्वास नहीं करते। बिलीव्स का कोई भी एक पक्ष रखने जाएगा, किसी दो वक्ताओं के भाषण कभी नहीं मिलते। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हर एक वक्ता दूसरे वक्ता को काटता है। हर हर परिभाषा, कोई एक वक्ता किसी एक चीज की ये परिभाषा करेगा, कोई दूसरा वक्ता किसी दूसरी चीज की परिभाषा करेगा। एक साधारण से रूप से अगर आप भगवान शब्द ही देख लेंगे, तो भगवान शब्द, अगर सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इस भगवान शब्द पे बात करें, तो बोलेंगे भगवान, बुद्ध ने कभी अपने को भगवान कहा ही नहीं, ईश्वर कहा ही नहीं। ईश्वर तो कहा ही नहीं, पर भगवान ने कभी अपने आप को बुद्ध का भगवान कहा ही नहीं, भगवान बुद्ध ने। इस पे आ जाएंगे। फिर वही देवी देवताओं के संकल्पना को फिर से क्या आ जाएंगे, कई सारे क्रिटिज्म वगैरह आ जाएंगे। आज तो हमें ऐसा लगता है कि हमने हिंदुज्म के विरुद्ध में बुद्धिज्म खड़ा कर दिया है।
अर्थात हिंदुज्म में जो जो होगा वो बुद्धिज्म में नहीं होगा। इस प्रकार के सलाह मशवरा, इस तरह की बातों से हमने बुद्धिज्म को स्वीकारा है। हमने एक हिंदू धर्म के विरोध में करके या उसके प्रतिपक्ष में करके हमने एक बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। हमने अपने आप को सभ्य बनाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बुद्धिज्म को स्वीकारा है। हमारे स्वयं की उन्नति के लिए किसी के प्रतिपक्ष में हमने बुद्धिज्म को नहीं स्वीकारा है। इस बात को समझने की जरूरत है। हमें एक समाज निर्माण करना है। हमें किसी के अपोजिट में एक आर्मी निर्माण नहीं करनी है। आज ये हो रहा है कि आज जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, या जो सामाजिक सामाजिक कुरीतियों से जो परेशान हो चुके हैं, वो एक बुद्धिज्म को एक आर्मी के रूप में खड़ा कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को एक आर्मी के रूप में खड़ा कर रहे हैं। बुद्धिज्म का इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करना है। बुद्धिज्म की क्या ध्येय है और हमारे जीवन में क्या ध्येय होने चाहिए, वो देखते हुए बुद्धिज्म को हमें आगे बढ़ाना है। पर हम एक आर्मी के रूप में क्या कर रहे हैं उसे देख रहे हैं। तो समाज के रूप में जब हम बात करते हैं तो हमारे कुछ कॉमन नॉर्म्स होने चाहिए, हमारे कुछ वैल्यूज होने चाहिए, हमारे कुछ बिलीव होने चाहिए जो मैच करने चाहिए। और आप याद रखिए, हर जो जो गठ बने हैं, चाहे वो सामाजिक गठ हो, राजनीतिक गठ हो, या धार्मिक गठ, इन्होंने अपने ही नॉर्म्स खड़े कर दिए। इन्होंने अपने ही बिलीव्स खड़े कर दिए। इन्होंने बुद्धिज्म को अपने हिसाब से डिफाइन करना शुरू कर दिया है। हम में से किसी को ये जानने की इच्छा नहीं कि बुद्ध ने इस शब्द को कैसे डिफाइन किया है। बुद्धिज्म इसको, बुद्ध इसको किस प्रकार से वैल्यू देते हैं, बुद्धिज्म इसको किस प्रकार से प्रिडिक्ट करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं, इस पे हम लोग चर्चाएं नहीं कर रहे हैं। पर हम अपने डेफिनेशन लगा रहे हैं। जब हम अपने डेफिनेशन लगा रहे हैं, इसका मतलब हम बुद्ध से ज्यादा अपने आप को प्रज्ञावान मान रहे हैं, बाबा साहब से ज्यादा अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रज्ञावान मान। एक जो भी कोई कार्य करता है उसने सबसे पहले इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए कि बुद्ध इसको डिफाइन कैसे करते हैं, बाबा साहब इसको कैसे अडॉप्ट करते हैं। बाबा साहब डिफाइन नहीं करते, याद रखना। बाबा साहब उसे अडॉप्ट करने की बात करते हैं। डिफाइन बुद्ध ने कर लिया है, और बाबा साहब को बुद्ध की डेफिनेशन पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने बुद्ध को एक्सेप्ट किया। अगर बाबा साहब को डिफाइन करना होता तो बाबा साहब अपने धर्म को स्थापित नहीं कर देते। बाबा साहब ने डिफाइन नहीं किया है बुद्धिज्म को, क्योंकि बाबा साहब स्वयं जानते हैं कि भगवान का जो धम्म है वो सुव्याख्या धम्म है। वहां पे हर चीज की व्याख्या की, तो बाबा साहब बखूबी जानते हैं कि मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको अपने आप डेफिनेशन मिल जाएंगे। अभी जो जरूरत है, मेरे लोग को एडॉप्ट करने की जरूरत है, और हमारे लोग एडॉप्ट नहीं कर रहे। जो भी वक्ता आ रहा है, जो भी वक्ता आके दे रहा है, भाषण दे रहा है, और भाषणों में डिफाइन कर रहा है कि ये बुद्धिज्म है, वो बुद्धिज्म है, ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अभी हमें एडॉप्ट करने की जरूरत है। बुद्धिज्म में पंचशील दिए हैं, अब उसमें भी क्या डिफाइन करोगे आप। बुद्धिज्म में अष्टशील दी है, उसमें भी क्या डिफाइन करोगे। अभी तो इसको एडॉप्ट करना है। हमें लोगों को बताना है कि ये पंचशील है साधारण जीवन के लिए, ये अष्टशील है पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के लिए है। ये समाधि का मार्ग है, समाधि के मार्ग में भी हमें इस प्रकार से समाधि का अभ्यास करना है। इस प्रकार से ध्यान साधना करने, और ये जो प्रज्ञा, ये प्रज्ञा को हमें इस प्रकार आत्मसात करना है। ये प्रज्ञा को हमें इस तरह के इस्तेमाल करना है। इस प्रकार की बातें नहीं होनी। पर भगवान ये है, देवी देवता ये है, ये देवी देवता नहीं है, है ना। भगवान ने ये सिखाया, भगवान ने वो नहीं सिखाया, भगवान की शिक्षा में ये मिलावट हो गई, भगवान की शिक्षा में वो मिलावट हो गई। अरे ये बातें बिल्कुल नुकसानदायी, इस प्रकार की बातें कर। भगवान के धर्म में शील है, भगवान के धर्म में समाधि है, भगवान के धर्म में प्रज्ञा है। और वो शील आप कैसे, शील को आप कैसे भी धारण करें, शील कभी नुकसान नहीं कर सकते आपको। और भगवान ने जो समाधि दी है, वो समाधि का ध्यान कैसे देखिए, समाधि का अभ्यास किस लिए है, वो जरा समझ लीजिए आप। वो समाधि आपको नुकसान नहीं देंगी। प्रज्ञा क्या है, उस प्रज्ञा को समझिए। आप अपने तरीके से व्याख्या मत कीजिए। भगवान प्रज्ञा की व्याख्या कैसे करते, वो ज्यादा समझने की जरूरत है। पर हमने यहाँ पे इस प्रकार अडॉप्ट कर लिया कि मुझे ये समझना है, हम अपने आप से बुद्धिज्म में भी इस प्रकार से लगे कि नहीं, ये बुद्धिज्म की बात अच्छी है, वो बुद्धिज्म की बात अच्छी नहीं है। बुद्धिज्म को लेके भी हमने सोचना शुरू कर दिया कि ये बुद्धिज्म की बात अच्छी नहीं है, वो बुद्धिज्म की बात अच्छी नहीं है। अरे हम कौन होते हैं, हम जो अभी अभी आए हैं, हमने जो समय जो बुद्ध धर्म स्वीकार किया सिर्फ 60 साल हुए। उस शिक्षा में हम, जो जो शिक्षा जो 2500 सालों से, जिसने कितने ही राष्ट्रों को निर्माण कर दिया। मैं आपको बता दूं, अगर आप भगवान बुद्ध के संस्कृति का इतिहास पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध की संस्कृति कैसे कैसे भिन्न भिन्न राष्ट्रों में गई, और वो राष्ट्रों को किस प्रकार निर्माण किया, राष्ट्र को निर्माण किया है भगवान की संस्कृति ने। आप तिब्बत देखिए, जब बुद्धिज्म तिब्बत में गया, तो वहां की जो व्यवस्था थी ऐसा टूटा हुआ था कई टुकड़ों में, उसको एकजुट कर दिया।
थाईलैंड में देखिए वहां पे पहले कैसी बर्बरता थी। भूटान को देखिए कैसा गरीब राष्ट्र है। वियतनाम को देखिए, लाओस को देखिए, अरे राष्ट्रों को निर्माण किया है। तो बुद्धिज्म में हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि ये इसका है, ये उसने मिक्स किया। हाँ, आपको उसे अडॉप्ट करने की जरूरत है। 60 सालों से आप उसे रीडिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं किया। अगर सिंपल में से अडॉप्ट कर लिए रहते तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए रहते। तो समाज क्या होता है? समाज होता है कि सबसे पहले ये बुद्धिज्म के नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, वो समझिए। अपने हिसाब से अडॉप्ट मत कीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बुद्धिज्म की बिलीफ कैसे भी हो, उसके नॉर्म्स कैसे भी हो, उसके वैल्यूज कैसे भी हो, वो हमेशा कल्याण ही करते हैं, क्योंकि इतने सालों से कल्याण करते आ रहे हैं। आपको उसे क्लासिफाइड करने की जरूरत नहीं, बुद्ध ने ऑलरेडी उसे क्लासिफाइड करके दिया है, उसको डिफरेंशिएट करके दिया है। बस अब बस ये है कि आप उसे अडॉप्ट कैसे करते हैं। अभी बस ये है कि आप उसे अडॉप्ट कैसे करते हैं, वो मैटर करता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ शीलों का एक ही कैटेगराइजेशन ला के रख दिया, उन्हीं शीलों को अलग अलग रूप में कैटेगराइज कर दिया गया। अभी आपको किस कैटेगराइज को अडॉप्ट करना है आपको तय करना है। रिडिफाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। समाधि को भी कितने ही तरह से कैटेगराइज किया गया है। 2 तरीके से कैटेगराइज किया है, 3 तरीके से कैटेगराइज किया है, 40 तरीके से भी कैटेगराइज किया गया है। जब इतने कैटेगराइजेशन वहां पे ऑलरेडी मौजूद है तो आपको रिडिफाइन करने की जरूरत क्या है? हम ये रिडिफाइन कर रहे हैं उसको, इसलिए क्या हो रहा है, और भी कई कई नए सारे गट निर्माण हो रहे हैं, और एक नए नए आचार्यवाद परंपराएं का निर्माण। हमें बस अभी उन सभी सिद्धांतों को एक साथ लाके उसको अडॉप्ट करना है। क्या नॉर्म्स है, क्या वैल्यूज है, क्या बिलीफ्स है, वो तय करना है समाज में। और वो तय कैसे होंगे? जब एक संस्कृति का निर्माण हो। आज भी 60 सालों में हमारी कोई संस्कृति नहीं है, ये बड़ी शोकांति की बात है। और जिस समाज की अपनी कोई संस्कृति नहीं होती है, वो समाज ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होता है किसी भी समाज में। वो समाज आज नहीं तो किसी और समाज में निश्चित हो ही जाएगा। संस्कृति निर्माण नहीं कर पाए इसलिए हम एक रास्ता निर्माण नहीं हो पाई, एकता निर्माण नहीं हो पाई है। अगर आज भी हम किसी देश से कुछ संस्कृति अडॉप्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के समान बना रही है। तो ये तो हम हिंदू धर्म का ला के रख दिया, ऐसा हम क्रिटिज्म करना शुरू कर देते हैं। अरे हमने क्या हिंदू धर्म के विरोध में, उसके विपक्ष में बौद्ध धर्म की स्थापना की है क्या? क्या बुद्धिज्म का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? बुद्धिज्म के अपने कोई वैल्यूज नहीं, अपने कोई बिलीव्स नहीं है? देखिए, जब जब बाहरुनी बातें आ जाएंगी बुद्धिज्म में तो कई सारे धर्मों में समान समान दिखेगा। और उसकी इंटेंशन जो है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, किस तरीके से किया जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो समाज क्या होता है? समाज जहाँ पे आप सभी के बिलीफ्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। आप सभी के नॉर्म्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। आप सभी के वैल्यूज क्या होंगे, कॉमन होंगे। हमारे वैल्यूज ही निर्माण नहीं हो रहे, हमारे नॉर्म्स निर्माण नहीं हो रहे, हमारे क्या हो रहे, बिलीव निर्माण नहीं हो रहे। क्यों निर्माण नहीं हो? क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन की अभी तक हमने स्टैब्लिश नहीं किए। हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते अभी तक स्टैब्लिश ही नहीं हुए हैं। हमने सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए, पर क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश नहीं हो पाए, इस कारण सामाजिक एक रास्ता नहीं, और समाज एक रास्ता ना आने कारण पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश किए थे वो भी आगे चल के क्या हो गए, ये हो गया। ऐसा नहीं, बहुत सारे बौद्ध लोगों ने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, पर नहीं चल पाए, फिर से क्या हो गए, डिमोलाइज्ड हुए। वही है कि हमें धार्मिक एक रास्ता या धार्मिक इंस्टीट्यूशन हम खड़े नहीं कर पाए। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पहले खड़ा करना जरूरी है। इसलिए बाबा साहेब धम्म दीक्षा के बाद उनकी सबसे पहली क्रांति हुई कि हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। आज भी हमारी संगठनाएं, आपकी दुबई में संगठनाएं होंगी, आना आना करके एक अमेरिका में संगठना है, और भी ऐसे कई सारे अलग अलग जगहों पे संगठनाएं। पर ये संगठनाओं से आप कौन सा कार्य कर रहे हैं? आपने कभी अपने अपनी संगठनाओं से प्रश्न पूछा? मैं राजनीतिक कार्य कर रहा हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, कर रहा हूँ, धार्मिक कार्य करता हूँ, इस प्रकार के प्रश्न आपने पूछा नहीं। शायद वो संगठन है, सामाजिक कार्य करता है, राजनीतिक कार्य पे क्या दे रहे, ज्यादा बल दे रहे, और उसके कारण क्या हो रही, ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही। अब यहाँ पे जो हम कहते हैं कि अम्बेडकर को अभिप्रेत, बाबा साहेब को अभिप्रेत समाज। अभी अगर बाबा साहेब को अभिप्रेत समाज देखें तो सबसे पहले आपको ये देखने का जरूरत है कि आप बाबा साहेब का कौन सा कार्यकाल देख रहे हैं। बाबा साहेब का कार्यकाल बहुत इंपैक्ट दिखाता है हमारे मेंटालिटी पे, क्योंकि बाबा साहब का जो कार्यकाल 1920 तक रहा वो पूरा भिन्न है। 1920 से लेकर आप देखते हैं 1930 तक का जो कार्यकाल रहा है वो पूरा भिन्न है। 1930 से लेकर
1945 तक का जो बाबा साहब का कार्यकाल रहा है वो पूरा भिन्न है, और 1945 से लेकर 1956 तक का जो कार्यकाल रहा है वो पूरा भिन्न है। ये चारों जो कार्यकाल है एक दूसरे को बहुत अपोज करते हैं, मैच ही नहीं होते ये कार्यकाल। आप देखिए 1920 से तक बाबा साहब सिर्फ पढ़े, किसी सामाजिक आंदोलन में राजनीतिक आंदोलन में मिक्स ही नहीं हुई। उनको प्रयास किया गया, उनको बोला गया आइए अब करते, नहीं मुझे पहले एजुकेशन करना है। फिर 1920 से लेकर 1930 तक का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में बाबा साहब ने पूरा शुद्ध स्वरूप में उनका वो सामाजिक कार्यकाल है, कोई राजनीतिक नहीं। उन्नीस सत्याग्रह देखेंगे आप, कौन से वाले, कि काला राम मंदिर, चौदार तरा, ये जो भी है ये सामाजिक है। उनको राजनीति वगैरह से कोई नहीं था कि हमको सामाजिक अर्थ चाहिए, पर वो सक्सेसफुल नहीं थे। अब देखिए सामाजिक आंदोलन किए बाबा साहब ने, पर सामाजिक आंदोलन उसके लिए तो सक्सेसफुल हो गए, पानी पी लिया, मंदिर में प्रवेश हो गया, पर जो इम्पैक्ट गिराना चाहिए था समाज की मेंटालिटी में, जो सामाजिक मानसिकता थी, उसमें भी नहीं रहा सक्सेसफुल। इसके बाद 1930 से लेकर 1945 तक के बाबा साहब ने पूरे राजनीतिक आंदोलन की, अधिकारों की बात की, हकों की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब लगा दिया, पर फिर भी जो मेंटेलिटी जो चेंज होनी थी समाज की, वो नहीं। आखिरी में बाबा साहब सामाजिक कार्य भी करके देख लिए, राजनीतिक कार्य भी करके देख लिए, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए बाबा साहब ने सोचा कि नहीं, एकमात्र उपाय है धर्म। तो जब बाबा साहब ने सामाजिक कार्य करके देख लिया, राजनीतिक कार्य करके देख लिया, पर कोई अधिकार, कोई जो परिवर्तन जो चाहिए था, अधिकार तो मिल गए थे, ऐसा नहीं, क्योंकि संविधान संविधान मिल गए थे, लेकिन जो एक रसता चाहिए, जो एकता चाहिए, वो क्या हो रही थी, निर्माण नहीं हो रही थी। फिर बाबा साहब को लगा कि नहीं, धर्म ही एक मात्र उपाय है। बाबा साहब टिप्पणी कि भारत ये साक्ष्य है कि ताकत सिर्फ अर्थनीति से ही नहीं आ सकती है, बल्कि धर्म से भी आ सकती है, और इसलिए बाबा साहब सहारा बन। अब गड़बड़ी यह हो जाती है कि हम अभिप्रेत जो बौद्ध समाज है फिर यहाँ पे समझ नहीं पाता। हम जब बाबा साहब का अभिप्रेत बौद्ध समाज, इस पे जब वक्तृत्व किसी का सुन रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि पॉलिटिकल लीडर बात कर रहा है इस विषय पे, सोशल लीडर बात कर रहा है, या रिलीजियस लीडर बात कर रहा है। जब भी हम बाबा साहब को अभिप्रेत बौद्ध समाज, या बाबा साहब को अभिप्रेत समाज, या बाबा साहब के धार्मिक विचार ये वगैरह जब जानने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहला यह प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि इस पे कौन सा वक्ता बात कर रहा है। एक राजनीतिक वक्ता बात कर रहा है, सामाजिक वक्ता बात कर रहा है, ये धार्मिक वक्ता बात। अगर राजनीतिक वक्ता बात कर रहा है, तो जितना भी भाषण है, जितना भी उसका स्पीच रहेगा, वो सारी पॉलिटिकल पावर को लेके ही बात करेगा। वो बाबा साहब के 1930 से लेकर 1940, 1930 से लेकर 1945 के विचारों की ही बात करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता बात कर रहा है तो बाबा साहब के 1920 से लेकर 1930 तक के विचारों की बात करें। पर ये दोनों ही विचार हमें बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आखिरी में बाबा साहब ने जो अडॉप्ट करे, जो धार्मिक विचार थे, उन्हीं को एक्सेप्ट करना। क्योंकि यहाँ पे हर वक्त का क्या हो रहा है कि अपनी एक पॉपुलरिटी, अपना एक वोटिंग बैंक तैयार करने का प्रयास कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता भारत में काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल वो इसलिए कार्य कर रहे हैं ताकि वो आज नहीं तो कल राजनीति में उतर सके, और वही हो रहा। हर कार्यकर्ता थोड़ा बहुत काम कर लेता और आखिर में बाद में राजनीति में उतर जाता। धर्म तो जैसे हमने किनारे पे ही लगा दिया। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हमें धार्मिक कार्य करना। जितनी भी संगठनाएं बैठ रही, जैसे कि हम देखते हैं कि आना अमेरिका में बड़ा बड़ा प्यारा काम कर रही है। आज उनका जितना भी कार्य हो रहा है, भिक्षुओं को आगे रख के कार्य, उसका इसी प्रकार से हो रहा है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भिक्षुओं को शिक्षित कर सकते हैं, कैसे अच्छे मोनेस्ट्रीज निर्माण कर सकते हैं। सामाजिक कार्य नहीं, धार्मिक कार्य, कि धर्म अगर स्थापित होता है तो धर्म में इतनी सक्षम आती है कि वो व्यक्तियों को ऐसा निर्माण करता है। धर्म, आप देखिए जब अंग्रेज आए भारत में तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले धर्म को स्थापित किया। उन्होंने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को स्थापित किया। इस्लाम जब भारत आया तो उसने किसको स्ट्रांग किया, इस्लाम को सबसे पहले क्या किया, स्ट्रांग किया। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार। क्योंकि जानते कि धर्म
इंसान को जिस प्रकार से जो मानसिक गुलामी देता है, वो कोई और नहीं कर सकता। पर बुद्धिज्म तो मानसिक गुलामी नहीं देता है, पर फिर भी अगर हम बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार काम नहीं कर रहे हैं और बाकी सारे काम कर रहे हैं, एक तो ये हो जाएगा कि बच्चे पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आज कितने ही तो भी विहारों में, अगर आप इंडिया में आएंगे, जहां विहार वहां लाइब्रेरी है। पर बताइए, जो बच्चे उस लाइब्रेरी में जाते हैं, कभी एक बार तो भी विहार में जाके वंदन करते हैं? जितनी उस लाइब्रेरी में पढ़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा, रात को जाके जिनको गवर्नमेंट जॉब लगी या जॉब्स लगे, उनमें से कितने बच्चे आज उस विहार को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? आज भी कई सारे विहार खंडर पड़े हैं, क्योंकि धर्म हमने उनके अंदर प्रवेश नहीं किया। तो सबसे पहले धार्मिक बनाना, एक बौद्ध समाज को निर्माण करना है। सो बाबा साहब का बौद्ध समाज कैसा होगा, बाबा साहब को कैसा अभिप्रेत होगा? तो बहुत सरल सी बात पता चलती है कि औरंगाबाद में बाबा साहब के कॉलेज है। बाबा साहब ने क्या नाम रखा उस कॉलेज का? मिलिंद कॉलेज। और उसी में, मिलिंद कॉलेज में एक उद्यान रखा, और उस उद्यान का नाम रखा नागसेन उद्यान, गार्डन, नागसेन गार्डन, है ना? तो क्या होगा, क्यों नाम रखा होगा बाबा साहब ने मिलिंद ही? क्या नाम कम नहीं थे? कितने सारे नाम थे। आनंद नाम था, बनते महाकाश्यप, सारिपुत्र इतने प्रज्ञावान थे, उनका नाम था। तथागत, तथागत रख देते या बुद्ध रख देते, पर नहीं, क्या नाम रखा? मिलिंद। क्यों? क्योंकि बाबा साहब सभी अपने थे मिलिंद समान प्रश्न पूछने वाले हैं। ऐसे प्रश्न और धार्मिक प्रश्न, जो धर्म की स्थापना हो, जो धर्मानुकूल राज्य, वो मिलिंद, जो एक भिक्षु बनने के लिए कुछ दिनों के लिए या अभिधम्म सीखने के लिए पूरा राजपाट त्यागने के तैयार था, ऐसा नक्सिन, ऐसा उपासक बाबा साहब बना था। और भिक्षु कैसा, कि भ- जो बनते नागसेन, जो राजा मिनांडर के हर सवालों का जवाब दे सके, ऐसा भिक्षु, ऐसा शिक्षित भिक्षु चाहिए था बाबा साहब। पर क्या बताइए, ऐसा उपासक या ऐसा भिक्षु निर्माण करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? उसकी शिक्षा के लिए, उसके रहने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? कितने भिक्षुओं की रहने की हमने व्यवस्था की? कितने भिक्षुओं की शिक्षा की हमने व्यवस्था की? ये प्रश्न पहले खड़ा करना चाहिए। अगर आप दुबई में होंगे, तो आज आप देखिए क्या बनाते हैं। श्रीलंकन लोग वहां जो स्टैब्लिश है, सबसे पहले क्या निर्माण करते हैं वो लोग? थाई लोग जहां पे, अगर भारत के बाहर कहीं रह रहे हैं तो क्या निर्माण करते हैं? श्रीलंकन लोग भारत के बाहर रह रहे तो क्या निर्माण कर रहे हैं? विहार, मोनेस्ट्रीज। वो लोग मोनेस्ट्रीज बनाते, विहार बनाते और भिक्षुओं को दान कर देते कि आप रहो। हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? हम संस्थाएं बना रहे हैं, पर इन संस्थाओं से छोटे मोटे कार्यक्रम कर लेते हैं, पर उससे क्या निर्माण हो रहा है, इस पे प्रयास करते हैं। श्रीलंकन लोगों से आज श्रीलंका और थाईलैंड की ऑल ओवर वर्ल्ड में मोनेस्ट्रीज है। वो मोनेस्ट्रीज क्यों है? उस मोनेस्ट्रीज के आसपास क्या है? तो वो बौद्ध लोग हैं। थाई लोग मिलेंगे, श्रीलंकन लोग मिलेंगे, और श्रीलंकन लोग और थाई लोग बिना धर्म के रह नहीं पाते। इसलिए आपको सारे श्रीलंकन लोग एक साथ दिखेंगे, सारे थाई लोग एक साथ दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं भी जाए, सबसे पहले वहां पे जैसे स्टैब्लिश हो जाते हैं, जैसे 2-3 साल उनको वहां हो जाते हैं, सबसे पहले वहां पे को विहार निर्माण करते हैं, और अपने देश से वह भिक्षु को, अपने अपने देश से वहां वो भिक्षु को बुलाते हैं। अपने देश से वहां पे वो लोग भिक्षु को बुलाते हैं और भिक्षु को रखते हैं। हमने ऐसा किया? हम ऐसा ही नहीं करे, और हम कहते हैं कि धर्म की स्थापना नहीं, ऐसी धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। अगर अगर बाबा साहब को अभिप्रेत समाज हम निर्माण करना, तो सबसे पहले बाबा साहब को अभिप्रेत, जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, उसको स्थापित करने की जरूरत है। बाबा साहब, ये जो विषय है कि बाबा साहब को अभिप्रेत बौद्ध समाज, हमें सिर्फ सबसे पहले बुद्ध को स्थापित करना है। अगर लोगों तक बुद्ध गया ना, तो लोग अपने आप समाज में स्थापित हो ही जाएंगे। ऐसे विषय की जरूरत नहीं कि बाबा साहब को अभिप्रेत बौद्ध समाज, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब को सिर्फ बुद्ध और बुद्ध की शिक्षा चाहिए। तो बाबा, ये विषय होना चाहिए कि बाबा की बौद्ध धर्म को हम लोगों तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि बाबा साहब का यही है कि बौद्ध धर्म लोगों तक पहुंच जाए। अगर बौद्ध धर्म लोगों तक पहुंच गया ना, तो जो एकता चाहिए वो अपने आप आ जाएंगी। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों चूज किया? क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता थी, समानता थी, बंधु भाव थी। और जब व्यक्ति को हम फ्रीडम दे रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड है कि अब उसे बौद्ध धर्म कैसे स्वीकार करना है।
उसको बौद्ध धर्म के कौन से पहलू एक्सेप्ट करने हैं, ये भी उस पर डिपेंड है, क्योंकि मुझे फ्रीडम दे रहे हैं। अभी उस पर डिपेंड है कि उसे बौद्ध धर्म कैसा स्वीकार करना है, बौद्ध धर्म के कौन से पहलू स्वीकार करना है। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहिए। अब उसे हीनयाना से एक्सेप्ट करना है, महायाना एक्सेप्ट करना है, वज्रयान एक्सेप्ट करना है, वो उस पर डिपेंड है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है हमें शिया सुन्नी समान तो नहीं है कि हम एक जगह पे बैठ नहीं सकते, एक दूसरे को तलवार तलवार उठा देंगे। ऐसा तो नहीं है हमारे इसमें। आप देखिए वज्रयान भिक्षु, महायानी भिक्षु और फिर बताओ भिक्षु सब एक जगह बैठते हैं, चर्चाएं करते, डिस्कशन करते हैं, एक साथ रहते भी हैं। तो बुद्धिज्म की कौन सी शाखा एक्सेप्ट कर रहा है वो मैटर नहीं करता, उसने बुद्धिज्म को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करेंगे तो समाज निर्माण होगा ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि बुद्ध में ऐसा नहीं कि हर एक का बुद्ध अलग अलग, बुद्ध बुद्ध है। द हिस्टोरिकल बुद्ध हर कोई एक्सेप्ट करता है। उस हिस्टोरिकल बुद्ध की जो फोर नोबल ट्रूथ है हर कोई एक्सेप्ट करता है। और वो इंपॉर्टेंट उसमें, भले ही हीन यान की शिक्षा अलग होंगी, महायान की शिक्षा अलग होंगी, वज्रयान की शिक्षा अलग होंगी, पर हिस्टोरिकल बुद्धा को डिनाइड नहीं करता। हिस्टोरिकल बुद्धा के जो फोर नोबल ट्रूथ दिए उसको डिनाइड नहीं करता है। और वो ही अगर अनित्य दुख अनात्म जो शिक्षा है उसे को डिनाइड डिनाइड नहीं करता। और ये हर कोई एक्सेप्ट करना, चाहे बाबा साहेब हो या चाहे श्रीलंकन बुद्धिज्म हो, महायान बुद्धिज्म हो, टिबेटन बुद्धिज्म हो, कोई भी। तो हमें जो सबसे पहले काम करना है कि बुद्ध को लोगों तक पहुंचाना है, और धर्म के स्वरूप में पहुंचाना। एक सामाजिक बुद्धा, एक राजनीतिक बुद्धा में लोगों तक नहीं पहुंचाना। हमें पूर्ण रूप से एक जो धार्मिक बुद्ध है, जो निर्वाण सिखाता है, जो शील समाधि प्रज्ञा सिखाता है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। फिर बाद में वो लोगों पर डिपेंड है कि वो लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं। उनको उनकी फ्रीडम देना है। बाबा साहब कहते हैं ना कि मेरा बस चलता तो मैं मिलिंद प्रश्न ये किताब घर घर में फ्री बांटता। मिलिंद प्रश्न है क्योंकि देखो कि आपको आपकी फ्रीडम है बुद्ध को चूज करने की, इस बात को ध्यान में रखिए। तो जो हम कहते हैं कि बाबा साहब को अभिप्रेत बौद्ध समाज, मतलब आपकी स्वतंत्रता लोगों तक पहुंचाना। लोग जो कर्मकांड में फंस रहे, हमें बताने की जरूरत नहीं कि तुम ये मत करो मत करो, हम बता रहे पिछले 60 साल से। पिछले 60 साल से हम 22 प्रयत्न उनके आगे मर दिए, तो भी लोग कहा समझे, तो भी लोगों से ये सब छूटा जो छूटना चाहिए था नहीं छूटा, क्योंकि हम बुद्ध को नहीं समझा था। हमने बुद्ध पहुंचाने की कोशिश नहीं की, हमने 22 प्रयत्न पहुंचाने की कोशिश की, हमने बाबा साहेब पहुंचाने की कोशिश की, हमने ये वो पहुंचाने की कोशिश की, तो बुद्ध की शिक्षा पहुंचाने की कोशिश नहीं की। बुद्ध की शिक्षा कैसे परिभाषित है उसको पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और आज जब यूट्यूब लोग के पास आया, जब बुद्ध की शिक्षा सुन रहे हैं लोग, तो लोग अपने आप छोड़ रहे हैं। तो अब अगर हमें बाबा साहेब को अभिप्रेत बौद्ध समाज निर्माण करना है तो हमें बुद्ध को लोगों तक पहुंचाना है। अब बुद्ध को लोगों तक नहीं पहुंचाए, एक तो मोस्ट ऑफ स्टेजेस पे जो स्पीकर्स है, मोस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म पे जो स्पीकर है भिक्षु नहीं, उसमें भी भिक्षु जो शिक्षित भिक्षु जो बुद्ध की शिक्षा बाहर देश से पढ़ के आया है वैसा नहीं है। अभी इन 5 सालों में क्या हो रहा है, इन 5 सालों में बाहर देशों से जो भिक्षु पढ़ के आ रहे हैं, वो उनके कारण बौद्ध धर्म फैल रहा है। आप देखिए शुरुआत में क्या, जितने भिक्षु थे चाहे जगदीश काश्यप हो, गंगानंद कौशल्यान हो, राहुल संकृतन हो, धर्म रक्षित हो या धम्म सेवक हो, ये सभी बाहर देश से बौद्ध राष्ट्र से पढ़ के आए। तो इन्होंने जो कार्य किया बहुत सुंदर हुआ, पर उनके बाद से लेकर अब तक एक बड़ी गैप निर्माण हो गई। वो गैप कौन सी है कि बाहर हमारा इंडिया का कोई बाहर भिक्षु नहीं गया और बाहर पढ़ के नहीं आया, और उसके कारण जो धार्मिक काम होना चाहिए था वो काम हुआ, जो भी एक काम हुआ राजनीतिक सामाजिक। आज भी व्यक्ति जब बाबा साहब को पता लगता है कि हमें सामाजिक कार्य करना है, बाबा साहब को पता लगता है कि हमें राजनीतिक कार्य करना है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है, पर बहुत कम लोगों को लगता है कि हमें बुद्ध को लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि बाबा साहब का जो मोस्ट ऑफ लिटरेचर है वो मोस्टली 1950 तक का ही है, जो कि सामाजिक और राजनीतिक है। तो हमें लगता है कि नहीं यही सब कुछ है। जो सबसे लास्ट बुक जो रही है बाबा साहब की लिखी हुई उसको सबसे अच्छे समझने की जरूरत है। जो एंडिंग एंडिंग की बाबा साहब की जो प्लानिंग रही है बुद्धिज्म को लेके उसको समझने की जरूरत है। हम बाबा साहब की जो प्लानिंग है वो 1945 की पहले वाली प्लानिंग है। बाबा साहब की जो किताब है 1945 की पहले की किताबें पढ़ते हैं। और इसलिए बाबा साहब बहुत प्यारा कहते हैं कि मेरे बुद्ध की विचार आपको समझने की जरूरत है, कि बुद्ध के प्रति मेरे विचार क्या है। तो 3 किताबें एक साथ पढ़ने की जरूरत है, क्रांति, प्रतिक्रांति, बुद्ध, कार्ल मार्क्स और भगवान बुद्ध और प्रथम। उसमें भी बाबा साहब के कुछ फेवरेट राइटर्स हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों ने। उनको नहीं पढ़ा जाना, और उनको ना पढ़ने का लगता है कि बाबा साहब के धार्मिक बाबा साहब
को सामाजिक क्रांति राजनीतिक क्रांति तक हमने सीमित बना के रख दिया। तो आज जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि बुद्ध को हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और बुद्ध को लोगों तक हमें भिक्षुओं द्वारा पहुंचाने की जरूरत है, और उसमें भी कौन से भिक्षु, जो बौद्ध राष्ट्र से पढ़ के आए होंगे, जिनको सही मायने में बुद्ध क्या होता, जो बौद्ध राष्ट्रों की संस्कृति देख के आए होंगे। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि आज भी हम दो तरीके से बुद्धिज्म देखा जाता है, एक तो एकदम आदर्शवाद बुद्ध धर्म, और एक एकदम रियलिटी। हम बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए, समाज वैसा होना चाहिए, ये वो बौद्ध राष्ट्रों में समाज कैसा है पहले वो देखिए। थोड़ा सा भी कुछ अगर हमें दिखता है, दिया दिया वगैरह या पत्ती दान पत्तानुमोदन वगैरह या परित्राण वगैरह कुछ दिखता है, हमें तुरंत डर लगता है कि ना ये हिंदू धर्म का है वगैरह है। अरे ये सब देखने से अच्छा जिन राष्ट्रों में ऑलरेडी बौद्ध धर्म है, आपको पता होना चाहिए थाईलैंड में पहले बुद्धिज्म नहीं गया, थाईलैंड में पहले हिंदुज्म गया, और उसके बाद हिंदुज्म, इसके बाद बुद्धिज्म गया। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, रामायण है थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ। सबसे पहले हिंदुज्म गया। वहां पे आज भी गणपति को पूछते हैं लोग, गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां है वहां पे। वहां पे विष्णु लोक करके एक सिटी का नाम है, ब्रह्म को पूछते हैं वहां पे, इंद्र को पूछते हैं वहां। बाद में बुद्धिज्म गया। फिर भी बुद्धिज्म जाने के बाद हिंदुज्म को उसने ओवरकम कर लिया, और हिंदुज्म अपने और बुद्धिज्म अपने आप क्या हो गया, स्थापित हो गया। आज भी कई सारे कुछ हमें कर्मकांड दिखते हैं, पर फिर भी वो बुद्धिज्म को टैकल नहीं कर पाए, वो अपनी अंधश्रद्धा निर्माण नहीं कर पाए। आप क्यों डरते हैं कि ये हिंदुज्म का बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म में इतनी सक्षमता है कि आ भी गया तो भी बुद्धिज्म अपने रंग में रंग लेगा, उसे अंधश्रद्धा निर्माण नहीं करेगा। अरे इतने राष्ट्रों में जरा देख के आइए, तिब्बत में देख के आइए, भूटान में देख के आइए, नेपाल में देखिए, नेपाल में तो मेजोरिटी बुद्धिज्म हिंदुज्म की, माइनॉरिटी में है बुद्धिज्म, फिर भी देखिए फुल फल रहा है वहां पर, सुरक्षित है। बंगाल में जाके देखिए, माइनॉरिटी में बुद्धिज्म, वहां पे भी कई सारे अलग धर्म के तत्व प्रवेश करके बुद्धिज्म में, पर फिर भी नुकसान नहीं कर रहा है बुद्धिज्म की। इस बात को आप समझिए, बुद्धिज्म में कुछ भी आए, बुद्धिज्म उससे अपने रंग में रंग लेंगे, और बराबर उसकी जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुभाव नष्ट नहीं करेगा। तो हमें इसे डरने की जरूरत नहीं कि हिंदुज्म का है बुद्धिज्म का है, क्योंकि कई सारे बौद्ध राष्ट्रों में है, इसे डरिए मत। याद रखिएगा, अगर भारत से बौद्ध धर्म लुप्त हुआ तो इसके कारण लुप्त नहीं हुआ कि मिश्रण हुआ। अगर लुप्त हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि हम भिक्षुओं की रक्षा नहीं कर पाए। क्रांति प्रतिक्रांति बाबा साहब साफ साफ कहते हैं कि कोई भी धर्म तभी टिका रहता है जब उसके धर्म गुरु आते हैं। हमें धर्म गुरु की रक्षा करना जरूरत है, हमें धर्म गुरु को शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि वो जो बुद्ध लोगों तक पहुंचाएंगे, आप वो बुद्ध लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। सामाजिक कार्यकर्ता मेरा सामाजिक बुद्धि लोगों तक पहुंचाएंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक बुद्धि लोगों तक पहुंचाएंगे, पर उसे समरसता एक रास्ता नहीं आएंगी, धार्मिक बुद्ध से समरसता एक रास्ता आएंगी। तो अगर आपको सही में अम्बेडकर भी पहले बौद्ध समाज निर्माण करना है, तो सबसे पहले वैसे धर्म गुरु निर्माण कीजिए, उन धर्म गुरु को प्लेटफॉर्म्स दीजिए। ज्यादातर कार्यकर्ताओं में हमें एक दो भिक्षु दिखते हैं, और कई सारे कार्यक्रम में तो भिक्षु दिखते ही नहीं है। बस सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता कोई पोस्ट होंगे, हमारे उसमें भी लोग देखिए, हम किसी पोस्टधारी को बुलाते ताकि हमारे काम निकल सके। कोई अगर गवर्नमेंट पोस्ट में बड़ा होगा अधिकारी, तो उसको बुला देंगे, आईएएस अफसर वगैरह वगैरह, और उसको बड़े भाषण देने के लिए बोलेंगे, वो भी इसलिए कि हमारी पहचान बढ़ेगी और कुछ नहीं। वहां पे स्वार्थ है, किसी कोई सुनने के लिए बुला रहा है धर्म को, धर्म को आत्मसात करने के लिए। तो अगर सही में है तो सबसे पहले उन प्लेटफॉर्म से अच्छे अच्छे भिक्षु को, आदर्श भिक्षु को, शिक्षित भिक्षु को बुलाइए, उनसे सुनिए, उनसे जानिए कि भगवान बुद्धिस्ट की परिभाषा कैसे करते हैं, भगवान बुद्धिस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और बाबा साहब हमें इसे कैसे अडॉप्ट कराने के लिए कहते हैं। धर्म को धर्म के रूप में सिखाइए, एक अधिकार के रूप में या राजनीतिक हथियार के रूप में मत सिखाइए, वरना सिर्फ अपने स्वार्थ में इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, आत्मसात करना कहीं पीछे छूट जाए। तो बुद्ध लोगों तक पहुंचाएंगे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। यथा वरिवः परिपूरन्ति सागरं एवमेव इतोदिनं वेदानाम् उपकं पत्येषितं वचितं तुमं चित्तमेव सन्तु सर्वे पुरञ्चित्तसङ्कप्पा चन्द्रोपन्नरसो यथा मणिज्योतिषो यथा अभिवादनशीलस्य नित्यमुड्डापचायिनो चत्तारोदममावर्तन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम्। साधु साधु साधु।